झारखंड में फरवरी 2025 में ही पान मसाला और गुटखा पर बैन लगाया गया था। लेकिन अब इस बैन के 9 महीने बाद ये लग रहा है कि सरकार का ये एक्शन सिर्फ कागजों तक ही सिमट कर रह गया है। कैसे? वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के एक्स हैंडल के 1 दिसंबर के इस पोस्ट को देखिए, जिस पर लिखा है कि झारखंड में पान मसाला गुटखा से बढ़ती कैंसर मौतों पर जल्द कड़ा एक्शन। एनयूएसआरएल रांची में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का ऐलान। तंबाकू माफिया पर राज्यव्यापी छापेमारी होगी, युवाओं का जीवन बचाना मेरी प्राथमिकता है। सादा पान मसाला नाम का सादा नहीं, युवा पीढ़ी को गुमराह कर नशा बेच जा रहा है। कानून का सख्ती से पालन जरूरी है। मंत्री जी के इस पोस्ट से ये साफ पता चल रहा है कि कहीं न कहीं सरकार अभी भी गुटखा और पान मसाला पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं लगा पाई है। इस पोस्ट को देखकर हमारे मन में सवाल उठने लगे। सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ एक सरकारी आदेश था, या इसका असल में लोगों के स्वास्थ्य पर कोई असर दिखा? क्या सच में आज बाज़ारों में पान मसाला नहीं मिल रहा है? क्या सच में पान मसाला और गुटखा का बैन कारगर साबित हुआ? इन सवालों के जवाब से पहले हम आपको एक डिस्क्लेमर दे दें। गुटखा और पान मसाला का सेवन करने की वजह से सिर्फ झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश में लगातार कैंसर, मुंह की बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ रही हैं और चिंता का कारण बन रही है। गुटखा का सेवन सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा बन चुका है। आपको बता दें कि पूरे विश्व में होने वाले ओरल कैंसर यानी मुंह के कैंसर से पीड़ित मरीजों में 86% मरीज भारत के होते हैं। आपको बता दें कि 90% मुंह के कैंसर तंबाकू और गुटखा चबाने से होता है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में हर 1 लाख की आबादी पर लगभग 70 लोग कैंसर से पीड़ित हैं, जिनमें से 40 से 45 मरीज ओरल कैंसर के शिकार होते हैं। आपको बता दें कि ओरल कैंसर के अलावा तंबाकू उत्पादों से हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियां और दांतों के गंभीर समस्याएं होती हैं। अब बात करते हैं बैन और बैन के लिए दिए गए बयान पर। दरअसल इस बैन को गंभीरता से लागू करने को लेकर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बेबाक अंदाज काफी चर्चे में रहा था। मंत्री जी कई बार विभिन्न मंचों से इसकी बिक्री करने वालों को चेतावनी दे चुके थे, जिसके बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से इस बैन की आधिकारिक अधिसूचना आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा था कि झारखंड के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गुटखा और पान मसाला के कारण कैंसर जैसी घातक बीमारी तेजी से बढ़ रही है। हमारे युवा धीरे धीरे मौत की ओर बढ़ रहे हैं और मैं अपनी आंखों के सामने उन्हें मरता नहीं देख सकता। एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानता हूं कि ये जहर किस हद तक शरीर को बर्बाद कर सकता है। जब जनता ने मुझे स्वास्थ्य मंत्री बनाया है तो मेरा पहला कर्तव्य उनके जीवन की रक्षा करना है। साथ ही मंत्री ने स्पष्ट किया था कि गुटखा बेचने, भंडारण करने या सेवन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई तक की जाएगी। गुटखा माफिया और अवैध कारोबारियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। किसी भी दुकान, गोदाम या व्यक्ति के पास गुटखा मिलने पर न केवल सख्त कानूनी कार्रवाई होगी बल्कि गोदाम भी सील किए जाएंगे। जिसके बाद जनता को भी लगा कि स्वास्थ्य मंत्री एक्शन मोड में है और सही में अब गुटखा और पान मसाला पर पाबंदी को लेकर काफी सख्त है और इसका असर भी दिखेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं क्योंकि इस मामले की जमीनी हकीकत कुछ और ही है। पूरे राज्य की बात बाद में करेंगे, सबसे पहले हम राज्य की राजधानी रांची की बात करते हैं और जमीनी हकीकत समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत उस जगह से करते हैं जो रांची ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के स्वास्थ्य का केंद्र बिंदु है। हम बात कर रहे हैं राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स की। जब हमारी टीम रिम्स पहुंची तो देखा कि वहां तो खुलेआम सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ रही हैं। ये वीडियो है बरियातू रिम्स रोड की, जहां साफ साफ देखा जा सकता है कि ठेले पर खुलेआम गुटखा और जर्दा टंगा हुआ है और इसकी बिक्री भी की जा रही है। आपको बता दें कि इस ठेले से थोड़े आगे रिम्स का पुराना मेन गेट है, जहां ट्रैफिक के जवान हमेशा खड़े रहते हैं और साथ ही बगल में बरियातू थाना भी है। वहीं रिम्स की दूसरी तरफ चलें तो एक नए ट्रॉमा सेंटर के पास कार्डियोलॉजी विभाग के ठीक सामने भी सिगरेट और गुटखा धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। अब देखिए माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, एक तरफ आप राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त और जनता को स्वस्थ बनाने का दावा करते हैं, लेकिन आपके आदेश और चेतावनी की किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही है, आपके नजरों के सामने है। अब आप ही बताइए कि राज्य की जनता कैसे आपके वादों और बातों पर विश्वास करे जब आप एक छोटी सी चीज सुधार नहीं पा रहे हैं। बहरहाल, आपको यकीन ना हो तो आपके पुष्टि के लिए हम राजधानी रांची के अन्य जगहों पर भी आपको लेकर चलते हैं। ये जो दूसरा पॉइंट है ये तो अपने आप में ही गजब है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पॉइंट चुटिया थाना के बिल्कुल बगल में एक नीली घुमटी है। वीडियो में देखिए कि कैसे पुलिस थाने के नाक के नीचे खुलेआम गुटखा और पान मसाला के साथ सिगरेट बेचा जा रहा है। अब तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। वीडियो में दिख रहा है ये ठेला रांची रेलवे स्टेशन रोड का है और यहाँ भी खुलेआम इन पदार्थों की बिक्री हो रही है। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या प्रशासन को इसकी खबर नहीं है या वे जानबूझकर अनजान बने हुए हैं। अब आगे चलते हैं, ये चौथा पॉइंट है। झारखंड के पुराने हाईकोर्ट के ठीक सामने
यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कैसे बैन के बावजूद धड़ल्ले से पान मसाला की बिक्री जोरों पर है और कैसे खुलेआम पान मसाला के पैकेट टंगे हुए हैं। ये वही न्यायालय है जहाँ से सरकार को गुटखा और पान मसाला के बैन को राज्यभर में सही तरीके से लागू कराने का निर्देश दिया गया था। इसको डिटेल से समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दरअसल झारखंड में ये पहली दफा नहीं है जब गुटखा और पान मसालों पर बैन लगाया गया है। समय-समय पर बैन और फिर बैन खत्म होते रहते हैं। इससे पहले भी झारखंड में साल 2020 में गुटखा और पान मसाला के 11 ब्रांड पर प्रतिबंध लगाया गया था, जो साल 2023 के जून महीने तक प्रभावी था। लेकिन उस समय भी झारखंड में गुटखा की बिक्री धड़ल्ले से चल रही थी। फर्क सिर्फ इतना था कि जो पान मसाला और गुटखा पहले 5 रुपए में मिला करते थे, वो 10 रुपए में मिलने लगे थे। मसलन गुटखा की बिक्री जारी थी, बस खाने वालों को थोड़ा खर्च ज़्यादा करना पड़ रहा था। इस बीच राज्य में प्रतिबंध और के बावजूद गुटखा और तंबाकू जनित पदार्थों की हो रही बिक्री बंद कराने के लिए फरियाद फाउंडेशन ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि राज्य सरकार अपने ही कानून का पालन कराने में असमर्थ है। जबकि राज्य में गुटखा के परिवहन, उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाई जा चुकी है, जिस पर अक्टूबर 2020 में हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार से सवाल किया था कि क्या राज्य में गुटखा और पान मसाला की बिक्री पूरी तरह से बंद हो चुकी है। जिसका जवाब देते हुए खाद्य आपूर्ति विभाग के विशेष सचिव ने कहा था कि आदेश पूरी तरह से लागू है और राज्य में गुटखा और पान मसाला पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। जिस पर माननीय चीफ जस्टिस ने विशेष सचिव को 10 मिनट रुकने को कहा और कर्मचारी को भेजकर 5-6 ब्रांड का गुटखा मंगाया और पूछा कि यह कैसा प्रतिबंध है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह सवाल किया कि सरकार जब कानून का पालन नहीं करा सकती तो ऐसा कानून बनाती ही क्यों है। साथ ही पूछा कि आखिर सरकार की ऐसी कौन सी लाचारी है कि गुटखा के परिवहन, निर्माण और बिक्री पर रोक के बावजूद यहाँ गुटखा पहुंच रहे हैं और इसकी बिक्री भी हो रही है। अदालत ने इन सवालों के जवाब के साथ विभाग को मामले की विस्तृत रिपोर्ट भी अगली सुनवाई पर पेश करने का आदेश दिया था। इन सब के बाद सरकार लगातार ये दावा करती आई है कि सब बढ़िया चल रहा है और आदेशों का अनुपालन सही तरीके से हो रहा है। बहरहाल अब वापस मुद्दे पर आते हैं और चलते हैं अपने पांचवें पॉइंट, जो कि हाईकोर्ट से थोड़ी दूर पर स्थित सचिवालय है, जिसके ठीक सामने खुलेआम गुटखा और सिगरेट की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है। अब आप देखिए, जिस सरकारी कार्यालय से गुटखा बैन के लिए अधिसूचना जारी हुई थी, उसी के ठीक सामने उस आदेश की कैसे धज्जियां उड़ रही है। अब चलते हैं आखिरी पॉइंट, जो कि सीएम आवास के ठीक सामने स्थित उत्पाद विभाग कार्यालय है, जो पुलिस लाइन के कैंपस में आता है। इसके मेन गेट के ठीक सामने रास्ते के उस पार एक होटल है, जिसमें भी गुटखा और पान मसाला, सिगरेट धड़ल्ले से बिक रहा है। ये तो कुछ सरकारी कार्यालय और अस्पताल हैं। इसके अलावा पूरे रांची शहर में खुलेआम दिन दहाड़े इन प्रतिबंधित चीजों की बिक्री हर चौक चौराहे, गली मोहल्ले और सरकारी कार्यालयों और कॉलेजों के आसपास होती है। इस तरह की लापरवाही सरकार और विभाग के कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े करती है। आखिर इतनी व्यवस्था होते हुए भी इस मामले को गंभीरता से आखिर सरकार क्यों नहीं ले रही? प्रशासन के इतने करीब होते हुए भी गुटखा और सिगरेट के खुलेआम बिक्री सिस्टम और प्रशासन की कार्यशैली पर भी गहरे सवाल खड़ा करती है। अब आप ही बता दीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी कि क्या बिसात रह गई आपके आदेश की और चेतावनी की? इसके साथ ही आपसे एक सवाल भी है कि इतनी बयानबाजी और कानून बनने के बाद भी सिस्टम की नाकामी से राज्य में बीमारियों का खतरा कैसे बढ़ रहा है? साथ में आपसे एक निवेदन भी है कि कृपया करके आप जो बातें बयान देते हैं, कम से कम उनका तो अनुपालन सही से कराइए। बहरहाल इन सब के अलावा इस बैन से जुड़ा एक और मुद्दा है जिसकी तरफ हम आपका ध्यान लेकर जाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत एक पोस्टर विवाद से हुई। दरअसल हाल ही में राजधानी रांची के जेएससीए स्टेडियम में हुए भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के मैच के दौरान राज्य के सीएम हेमंत सोरेन का पोस्टर बीसीसीआई ने हटवा दिया था, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप चालू हो गए। इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के एक्स हैंडल पर 29 नवंबर को एक तस्वीर साझा की गई, जिसमें गुटखा कंपनी का पोस्टर लगा हुआ था। इस पोस्ट पर लिखा था, भारत में कैंसर दुनिया में सबसे तेजी से फैल रहा है और भाजपा के चहेतों की बीसीसीआई हर जगह शिखर पर पहुंचा रही है। कल रांची में होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका के मैच के दौरान पान मसाला बनाने वाली कंपनी को चंद पैसों के लिए इतनी प्रमुखता देना, ये आखिर कैसे जायज ठहराया जा सकता है? बाबूलाल मरांडी जी, क्या इस पर एक भी पत्र लिखने की हिम्मत है आप में, या फिर ये मामला उन विषयों में आता है जिन पर आपकी कलम हमेशा मौन रहती है? एक तरफ कैंसर की दवाइयां एमआरपी से 200 गुना ज्यादा दाम पर बेचने की खुली छूट और दूसरी तरफ पान मसाला माफिया के विज्ञापनों को स्टेडियम में लाल कालीन बिछाकर स्वागत। वाह भाजपा वाह! पोस्ट से ऐसा लग रहा है कि जेएमएम लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा चिंतित और संवेदनशील है, लेकिन क्या ऐसा सच में है? क्योंकि जो पार्टी अपने राज में अपने ही द्वारा पारित किए गए गुटखा और पान मसाला के पाबंदी के कानून का अनुपालन नहीं करा पा रही, तो फिर वो विपक्ष से सवाल कैसे कर रही है इस विषय पर? आरोप प्रत्यारोप सब ठीक है, लेकिन इस तरह का खिलवाड़, वो भी राज्य की जनता के स्वास्थ्य के साथ, ये कहाँ तक उचित है? हमारा सवाल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी जी से है
कि जब आपने फरवरी 2025 में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी और 1 दिसंबर के पोस्ट में भी कड़े एक्शन की बात दोहराई है। 9 महीने बीत जाने के बाद भी ये बैन धरातल पर क्यों आखिर उतर नहीं पाया है? मंत्री जी, आपने कहा था कि गुटखा बेचने, भंडारण करने या सेवन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी और गोदाम भी सील किए जाएंगे। तो हमें बताइए कि पिछले 9 महीनों में कितने बड़े तंबाकू गोदाम या वितरकों को सील किया गया है और कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज हुए हैं? आपके आदेश की धज्जियां रिम्स अस्पताल और सचिवालय के ठीक सामने उड़ रही हैं। क्या ये विभाग की विफलता नहीं है? और इस लापरवाही के लिए किस अधिकारी पर कार्रवाई होगी और क्या कार्रवाई होगी? आपसे अंतिम सवाल है कि जब 90% मुख्य कैंसर का कारण तंबाकू गुटखा है और राज्य में हर 1 लाख पर 40 से 45 लोग ओरल कैंसर से शिकार हो रहे हैं, तो इस सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को रोकने के लिए सरकार, खासकर स्वास्थ्य विभाग की रणनीति क्या है? साथ ही हमारा सवाल खाद्य आपूर्ति विभाग से भी है कि अगर झारखंड हाई कोर्ट ने 2020 में ही पूछा था कि जब कानून का पालन नहीं करा सकते हैं, तो कानून बनाते ही क्यों हैं? 9 महीने बाद भी स्थिति वैसी ही वैसी बनी हुई है। गुटखा प्रशासन के नाक के नीचे बिक रहा है, ये कैसा अनुपालन है? साथ ही ये सवाल है कि अवैध कारोबारियों और तंबाकू माफिया पर विशेष नजर रखने का निर्देश था। विभाग ने पिछले 9 महीनों में इन माफियाओं की कमर तोड़ने के लिए कौन से बड़े कदम उठाए? और वहीं प्रशासन और सरकार के लिए हमारा सवाल है कि जेएमएम ने बीसीसीआई पर स्टेडियम में गुटखा विज्ञापन लगाने पर सवाल उठाया है, जबकि पार्टी अपने राज्य में गुटखा बैन के कानून का अनुपालन नहीं करा पा रही है। क्या ये आरोप प्रत्यारोप जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं है? और सरकार की कथनी और कहनी में इतना बड़ा अंतर क्यों? आपके आदेश की अवहेलना मुख्यमंत्री आवास के ठीक सामने स्थित उत्पाद विभाग कार्यालय के पास भी हो रही है। क्या ये स्थिति ये नहीं दर्शाती कि सिस्टम और प्रशासन की इच्छाशक्ति इस बैन को लागू करने में शून्य है? अंत में हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि कृपया इस मामले को गंभीरता से लें और इसका कुछ ठोस समाधान निकालें। इस खबर में इतना ही। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें एयर नाउ के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में साझा करें और देखते रहें एयर नाउ। धन्यवाद।